यह कहानी एक ऐसी कहानी है दोस्तों जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मूंछ का सवाल जिसे कुछ लोगों ने मार डाला। यह एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे बहुत लोग देखना नहीं चाहते। एक लड़का, एक सपना और एक निर्दयी समाज। मूंछ रखना, बोलना या सिर उठाकर चलना भी जुर्म बन जाता है। उसकी खामोशी में इतना शोर है कि पूरा देश सुन सके तो सुन लेना दोस्तों। आज मैं ये कहानी आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। मूस और दफ्तर की कुर्सी। गांव की धूल अभी अभी उसकी जूतियों पर चिपकी हुई थी। रोशनी की हल्की सी किरणें कमरे के अंदर छोटी सी खिड़की में छनकर आ रही थी। राहुल ने दफ्तर की उंगलियों से अपने पेंसिल बॉक्स को खोला। वही पेंसिल बॉक्स जिस पर माँ ने कल रात हंसते हुए लिखा था, कुछ बनाकर आना बेटा। राहुल का घर इतना बड़ा नहीं था। छत से टपकते पानी की बूंदें और धुएं की गंध, दीवार पर लगे पुराने पोस्टर ढेर सारे, और एक छोटी सी तस्वीर दादी की जो वह सदैव सदैव मुस्कुराती रहती थी। यही था उसका संसार। वो अनुसूचित जाति से के परिवार से आता था। उसके पिता खेतों में दिन रात काम करते और मेहनत करते और माँ घर संभालती थी। बचपन में राहुल अक्सर सुनता था, जैसी किस्मत तुम्हारी जैसी किस्मत वालों के लिए दुनिया में जगह कम है। बातें सुनी थी, पर राहुल ने कभी अपनी किस्मत को हारा नहीं माना था। उसने पढ़ाई की, रातों में टॉर्च जलाई और गांव का पहला लड़का बना जो शहर में एक बड़े स्थान में नौकरी पाने में कामयाब हुआ। पहला दिन दफ्तर में उसने जैसे ही कुर्सी पर बैठना चाहा, एक साथी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहाँ बैठना मना है। तुम्हें यहाँ क्या करना है ये हम निर्धारित करेंगे। जगह आप लोगों के लिए नहीं बनी है। राहुल का दिल ठंडा हो गया। वह चुप रहा, लेकिन उस रात जब वह घर लौटा तो माँ ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, लोग जो कुछ भी कहे, तुम अपना काम ईमानदारी से करना। यह माँ की दुआएं थी उसके साथ में। पर याद रखना, तुम्हारे आंसू भी रास्ता बना सकते हैं। अंधेरी रात में माँ ने उसकी ओर देखा और उसकी जो बातें थी उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी बन गई। हफ्तों बाद राहुल ने देखा कि वह छोटी छोटे कामों में लोग बाग उसे टोकते, क्योंकि वह अनुसूचित जाति से आता था। ऐसी से आता था, उसे सारे जिम्मेदारियों से हटाकर और काम करवाते थे और मीटिंग में उनके विचारों को टाल देते थे। एक दिन मीटिंग के बाद राहुल ने आवाज़ उठाई। उसने कहा, मैं यहाँ बैठकर काम कर सकता हूँ। मैंने प्रयास किया है और मैं प्रयास कर सकता हूँ। किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं, पर राहुल ने हार नहीं मानी। उसने देर रात तक काम किया, छोटे छोटे नोट्स बनाए और एक दिन उसने एक रिपोर्ट तैयार की। ऐसे ढंग से पेश किया कि सभी चकित रह गए। उसकी रिपोर्ट में गांव के जमीन की सूक्ष्म खूबियां, समझ, जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं, ठोस हल था। वह अनुभव जो उसे अलग बनाता था। समय बदला, वही लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वह उसके पास आकर सलाह लेने लगे। एक शाम गांव से फोन आया, पिता की तबीयत बिगड़ गई थी। राहुल ने छुट्टी ली और दौड़ता हुआ आया। गांव के तालाब के पास कुछ लोग खड़े थे। उसके चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी थी। राहुल ने देखा कि गांव के एक नौजवान को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने मूछ रखी थी, कुछ लोगों ने मार दिया। उस दृश्य ने राहुल को अंदर से झकझोर दिया, अंदर छुपे दर्द को जगा दिया। वो दर्द जो उसने बचपन में सुना था और परिवार के कण कण में रहा था। उस रात उसने दफ्तर से लौटकर अपने साथियों के सामने खड़ा होकर कहा, हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है और हमारी कीमत भी उन कर्मों से तय होती है। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी नहीं थी, उस पर उस दिन उसमें आग लगी हुई थी। उसने उन सब के सामने गांव की हकीकत बताई। कुछ लोगों ने गांव के औरतों को कुएं पर पानी भी नहीं भरने दिया। यह छोटी छोटी भेदभाव घटनाएं आत्मा को जला देती है। कैसे मेहनत और इज्जत के बीच एक काल बना दिया जाता है।
कुछ लोग मुंह फेरने लगे, कुछ की आंखें नम हो गई। पर बदलाव अचानक नहीं आता। राहुल ने धीरे धीरे कदम उठाए, कदम बढ़ाए, ऑफिस में एक छोटी सी टीम बनाए, गांव की समस्याएं सुनता और उनके समाधान ढूंढता। उन्होंने एक अभियान चलाया, बच्चों के स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ आदर, सम्मान और बराबरी की बातों भी उनको समझाता, शामिल किया और समझाता। राहुल हर स्कूल में जाकर बताता, तुम्हारी मूछ, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारा भाषण कुछ भी काम करने से रोक नहीं सकता। दुनिया बदलने की ताकत तुम्हारे अंदर है। उसने कहानी में एक हल्का सा मोड़ लाया। कहानी मोड़ तब आया तब जब वही जवान जिसने मूछ रखने पर मार दिया था और कुछ लोगों ने अन्य व्यक्तियों को मारा था, धीरे धीरे उठकर जब स्कूल में पढ़ने लगे, उसने राहुल को प्रार्थना की तरफ देखना शुरू किया। गांव के लोगों में झिझक कम हुई, बातचीत बढ़ी और अकेले एक ऐसा एहसास हुआ कि कई दिलों में रोशनी जल गई। आखिर में राहुल को एहसास हुआ, बदलाव एक पढ़ाई है जिससे बदलाव आ सकता है। किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि कई चोटों से उभर कर बनी एक नई समझ। उसकी माँ की पुरानी पेंसिल बॉक्स अब दफ्तर की डेस्क पर रखी थी। दादी की तस्वीर उसी दीवार पर टंगी थी। इस बार दीवार से एक छोटी सी चिट्ठी भी टंगी थी। कभी किसी की इज्जत मत घटा, किसी की पहचान पर हाथ मत उठाओ। कहानी खत्म होने से पहले राहुल ने एक बार बात कही, अगर किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया और नीचा आंका तो तुम्हें उसे लड़ना होगा। तुम्हें खुद को ऊपर उठाना होगा। तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी हिम्मत भी रास्ता बनाती है। याद रखना, मुश्किलें आती हैं पर इंसान के आगे सब कुछ ठहर जाता है। अगर तुम मेहनत करते हो तो सब इंसान उसके सामने झुकेंगे, एक दिन जरूर झुकेंगे, उसकी कलम के आगे झुकेंगे। जिस प्रकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको झुका दिया हमारे भारत का संविधान लिखकर, और इस संविधान से जलने वाले लोग इस दुनिया में बहुत हैं। जब ये कहानी अपनी पीढ़ियों को सुनाओगे तो उनका दिल, उनका सर गर्व से ऊपर उठेगा। जब तुम यह कहानी सुनाओगे, सुनने वाले उठकर देखेंगे, उस ठहराव में बदलाव, आंखें भर जाएंगी और शायद कोई उठकर बोलेगा, मैं भी ये कर सकता हूँ। दोस्तों, तो हमारा बदलाव इसी में है, जब तुम पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। आज यूजीसी कानून आया था, कुछ समाज के ठेकेदारों ने सोचा कि हमारी बराबरी में ना आ जाए ये लोग, इसलिए उन्होंने ऊपर बैठे कुर्सी पे कुछ लोगों ने उसको दबा दिया। और यह समाज आज भी कुचला हुआ, दबा हुआ है। इस समाज को ऊपर उठना होगा। कहने को तो बहुत कुछ है, आंखों में नम हो गई दोस्तों, आंखें नम हैं, आगे बोल नहीं सकता। थैंक यू, इतना ही कह सकता हूँ।